बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये टेम्पल जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं थाईलैंड के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोनों ममालिक का, दोनों कंट्रीज़ का रिलीजन सेम है, लेकिन उसके बावजूद ये जो टेम्पल है, इस टेम्पल को लेके दोनों कंट्रीज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है। कंबोडिया के पास ऑलरेडी ये टेम्पल, उनकी टेरिटरी उनके कंट्रोल में है, लेकिन जो थाईलैंड है वो ये कहता है कि नहीं, ये टेम्पल आप मुझे दें, ये टेम्पल हमारा है, यहाँ पे हिस्टोरिकली ये हमारा राइट है, इसको हमें आप देंगे, अदरवाइज हम जो है वो आपको छोड़ेंगे नहीं। और इस वजह से जो है वो अटैक्स किए गए थाईलैंड की तरफ से और ये इन्वेजन शुरू हो गई है। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि फरवरी 17 को, 15 फरवरी को जो है वो बहुत सारे कंबोडिया के सोल्जर्स जो थे, उन्होंने बहुत सारे जो कंबोडिया के लोग हैं उन्होंने टेंपल में इन लोगों को लेकर गए और इन टेंपल में इन सिविलियन ने कंबोडिया के हक में बहुत सारे नारे लगाए। अब कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान एक ट्रीटी है, वो ट्रीटी ये है, थाईलैंड कहता है कि बेशक ये टेंपल जो है, ये जो मंदिर है, इस मंदिर में आप अपने लोगों को इबादत के लिए भेज सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये इसमें कोई पॉलिटिकल या कोई नेशनलिस्टिक नारा नहीं लगाएंगे, इससे हमारे रिलीजन या हमारे जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट होते हैं। लेकिन हुआ ये कि जो सिविलियंस हैं उन्होंने जब कंबोडिया के हक में नारे लगाए तो जो थाईलैंड की जो आर्मी थी, थाईलैंड की जो पब्लिक थी, उससे उस चीज़ के सेंटिमेंट जो थे वो हर्ट हुए और 17 फरवरी को तकरीबन 4 दिन बाद थाईलैंड की तरफ से एक लेटर लिखा गया जिसमें उन्होंने अपॉलॉजी मांगी, माफ़ी मांगी कंबोडिया की गवर्नमेंट से कि जो कंबोडिया के लोग हैं इन्होंने इस मंदिर में जाके कंबोडिया के हक में क्यों नारे लगाए हैं। हालांकि थाईलैंड ने इस बात पे इतफाक किया था कंबोडिया के साथ कि अगर कंबोडिया के जो लोग हैं वो इस टेम्पल में, इस मंदिर में आके इबादत करेंगे तो किसी तरह का नारा नहीं लगाएंगे, इससे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं थाईलैंड के लोगों के, क्योंकि थाईलैंड के लोग कहते हैं ये मंदिर उनका है, ये मंदिर जो है ये कंबोडिया पे इसका राइट नहीं है। तो इस पॉलिटिकल डिस्प्यूट की वजह से इस साल जो है वो हमें बहुत सारे और मामला डिस्कस हुए जिसकी वजह से ये जंग स्टार्ट हुई है। इस जंग का सबसे इंपॉर्टेंट पस मंजर जो है वो फरवरी 13 को स्टार्ट हुआ, फिर फरवरी 17 को लेटर लिखा गया। अच्छा, आगे हम मूव करते हैं तो मई 28 मई को तकरीबन 2 महीने पहले both sides clashed in the disputed border area of the immersed triangle leaving one Cambodian soldier dead। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, 28 मई को जो है एक कंबोडियन सोल्जर जो था उसकी मौत हो गई जब एक तरह से स्कर्मिश हुई दोनों सोल्जर्स की, दोनों फौजों की, थाईलैंड की फौज की भी और कंबोडिया की भी फौज की। अब मैं आपको बता चुका हूँ थाईलैंड की फौज 3 टाइम्स लार्जर है, 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, 3 गुना ज़्यादा बड़ी फौज है कंबोडिया की फौज से, और आबादी के लिहाज से भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है थाईलैंड। तो थाईलैंड एक पावरफुल मुल्क है एज़ कम्पेयर टू कंबोडिया। तो इस जो स्कर्मिश है इसमें जो कंबोडिया का एक सोल्जर था इसमें मारा गया, जिसके बाद टेंशंस और ज़्यादा राइज हुई, पर्टिकुलरली इस बॉर्डर एरिया पे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये जो 500 किलोमीटर, 500 मील और 800 किलोमीटर का दोनों मुल्कों का बॉर्डर है, असल में मसला इस बॉर्डर पे ही है। जो बॉर्डर थाईलैंड कहता है कि ये बॉर्डर जो है ये इसकी डीमार्केशन गलत हुई है, हमारा जो इलाका था वो आगे था, आपने हमें कम इलाका दिया है, लेकिन कंबोडिया कहता है नहीं ये मेरा, बल्कि आपका वाला भी बहुत सारा इलाका मेरा था। तो ये बेसिकली एक बॉर्डर डिस्प्यूट है जो एट द एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली एक जंग की सूरत जिसने इख्तियार कर लिया। आगे ये हुआ कि 12 जून को, पिछले महीने की 12 तारीख को, जो कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर है हुआन मै, उन्होंने अनाउंस किया कि कंबोडिया वुड स्टॉप रिलाइंग ऑन थाई इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू थ्रेट्स। यानी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, मैं आपको पहले इस वीडियो बता चुका हूँ कि कंबोडिया जो है वो थाईलैंड से आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के भी मामला चलते हैं और वो उनको इंटरनेट भी देता है, क्योंकि थाईलैंड एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, वेरी वेरी इकोनॉमिकली बहुत अच्छा मुल्क है, लोग बल्कि टूरिज्म के लिए भी थाईलैंड जाते हैं। तो थाईलैंड जो है वो बेसिकली कंबोडिया को एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स भी प्रोवाइड कर रहा था और इलेक्ट्रिसिटी के अलावा वो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा था, कम्युनिकेशन पूरा प्रोवाइड कर रहा था। तो थाईलैंड, तो जो कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 12 जून को ये ऐलान किया कि अब हम कंबोडिया के साथ जो है वो किसी किस्म की जो है इलेक्ट्रिसिटी या किसी किस्म का हम जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स ले रहे हैं वो अब हम नहीं लेंगे, हम अपने आप पर रिलाय करेंगे। उससे ये हुआ कि एक तरह से जो फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा था कंबोडिया के बिजनेस, जो थाईलैंड के बिजनेसेस को, उस पर भी नुकसान हुआ और एक तरह से जो दोनों ममालिक ट्रेड कर रहे हैं, जो तिजारत कर रहे हैं, उस पर भी एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ा, जिसकी वजह से भी ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसने आग पकड़ी, इसने तूल पकड़ी। 14 जून को एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है, 14 जून को इस साल, ऑफिशियल फ्रॉम बोथ साइड्स मेट इन पुआन पी कंबोडिया फॉर टॉक्स बट नो कॉन्क्रीट एग्रीमेंट वॉज रीच। अच्छा, दारुल हुकूमत में मुलाकात हुई दोनों की। कंबोडिया का जो दारुल हुकूमत है पुआन पी, ये नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है बट आई होप कि आप भी यूज टू होंगे इन नेम से। हम किसी भी कंट्री की जो आप कह सकते हैं कि जो कैपिटल है हम उसको एम्बेरस नहीं कर सकते, बट कई बार मेरे से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाती तो मैं उसके लिए माजरत करता हूँ, बट आई ऑलवेज ट्राई कि मैं उस चीज़ को ठीक तरीके से प्रोनाउंस करूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ आए, क्योंकि ये कंबोडिया ईस्ट एशिया का मुल्क है तो इनके जो इनके इलाकों के नाम होते हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं हम लोग